हे वेंकटेश्वरा, ये कैसे क्या हो गया? रुद्र को गाने के लिए भी बैन कर दिया। क्या बीत रही होगी उसमें? और प्रीशा, वो तो और भी ज्यादा टेंशन में होगी। बात करता हूं दोनों से। प्रीशा फोन ही नहीं उठा रही। रुद्र को करता हूं। रुद्र भी नहीं उठा रहा है। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। जाकर देखता हूं। वसु को पता चलेगा तो ये और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। अकेले जाता हूं। एन्नाच कहाँ जा रहे हो? बस वो आरती तो लो। बस वो बताया तो था, पेंशन के लिए एक नया फॉर्म आया है, उसको साइन करने जा रहा हूँ। कब बताया था? नहीं बताया, भूल गया हूँ। बस वो साइन करके आता हूँ। आराम से जाकर जल्दी से वापस आ जाना। हाँ, ध्यान से जाना। नाराज हो? प्रॉमिस किया था ना तुम्हें सारी बात बताऊंगी, लेकिन ये राहुल की ब्लैकमेल वाली बात नहीं बताई। मैं जब से सस्पेंड हुई हूँ अंदर ही अंदर घुट रही हूँ ये बात छुपाकर, फिर भी नहीं बताई ताकि तुम्हारी बदनामी ना हो। मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें यह बात बताऊंगी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यही करोगे जो तुमने अभी किया नीचे। और राहुल तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था ताकि वो इस बात को तुम्हारे खिलाफ यूज कर सके, तुम्हें बदनाम कर पाए, जो मैं कभी नहीं होने देती। मैंने पार्टी में जब राहुल को देखा था तो मैंने सोचा मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन वो युवराज वाला इंसिडेंट हो, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अवार्ड फंक्शन के बाद तुम्हें बता दूंगी। मैंने तुम्हें बोला भी था कि हम फंक्शन के बाद बात करेंगे। फिर वो वीडियो फाइनली कल रात को तुम्हें सब बताने वाली थी, लेकिन सारांश के लिए पानी लेकर वापस आई तो तुम तब तक सो गए थे। आज सुबह भी मैंने तुम्हें बोला था ना मुझे तुमसे बात करनी है, वो यही बात थी। इतने में बलराज अंकल आ गए और फिर आई एम सॉरी, लेकिन मेरे लिए ये ब्लैकमेल वाली बात इतनी बड़ी थी ही नहीं, क्योंकि मैं उसकी बात सुनने ही नहीं वाली थी और मुझे कोई परवाह भी नहीं थी मेरे जॉब की या करियर की, क्योंकि मुझे पता था मैं गलत नहीं हूँ और ये बात मेडिकल बोर्ड वाले भी मानेंगे और मुझे बुला लेंगे, मुझे क्लीन चिट दे देंगे। मुझे परवाह थी तो सिर्फ तुम्हारी। मुझे नहीं पता था वो ऐसे वीडियो बनाकर तुम्हें हर्ट करेगा। मुझे पता होता तो मैं ये बात तुमसे कभी छुपाती ही नहीं। मुझे तो लगा कि उसने मुझे धमकी दी, मैंने नहीं मानी तो बात वहीं खत्म। अब वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन आई एम सॉरी। तुम अच्छी हो, दिल साफ है तुम्हारा, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सिर्फ तुम्हारे जैसे लोग हैं। हर तरह के लोग हैं यहाँ पर और हमें सबका सामना करना है, साथ मिलकर। अकेले नहीं, बहुत अकेले रह लिया लाइफ में, अब नहीं। इसीलिए प्लीज अब कभी कुछ अकेले मत सहना, प्लीज। What's up? क्या हुआ? ये क्या हुआ? किसी से झगड़ा हुआ? किसी ने मारा है तुम्हें? किसी ने मारा है तुम्हें? बताओ ना, ऐसा कैसे हुआ? रुद्राक्ष खुराना, उस इडियट की इतनी हिम्मत, उसने मुझे घर से बाहर निकाला। मुझे? What? रुद्राक्ष ने तुम्हारा ये हाल किया? I just can't believe it. मैं देखता हूँ उसे, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तुम कर लो जो तुम्हें करना है, मैं उसकी जान ले लूंगा। आज तक किसी की औकात नहीं हुई कि मुझे टच भी कर दे। I'm going to kill him. अरे कहाँ जा रहे हो तुम? I will kill him. मैं उसकी जान ले लूंगा। ठीक है, ले लो उसकी जान, फिर खुद फांसी के फंदे पे चढ़ जाना। तो क्या करूं? डरकर बैठ जाऊं, छुप जाऊं उससे? किसने मना किया? मारो उसे, मारो। जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता हो ना, वहां उसे मारो। उसका करियर तो हम खत्म कर चुके हैं ना, गाने पे उसके फुल स्टॉप। अब हमें उसके बिजनेस पे फुल स्टॉप लगाना है। और ये हम कैसे करेंगे? परीक्षा के जरिए करेंगे। सस्पेंड करवाया ना तुमने उसे, बस अब हमें उसकी सस्पेंशन की न्यूज मीडिया में लीक करनी है। तुम लीक करोगे वो? एक बार न्यूज लीक हो जाए ना तो साले इतना जो महान मानते हैं ना ये लोग,
इतनी महान डॉक्टर, इतनी अच्छी डॉक्टर है, उसका नाम बदनाम करना है हमें सबके सामने। एक तरफ रुद्र खत्म और दूसरी तरफ प्रीशा खत्म। फिर आई उसके लंबू बाप की बारी। क्या नाम है उसका? बलराज खुराना। तेरे सिंगर्स के साथ फ्रॉड किया ना उसने, ऐसे न जाने कितने सिंगर्स के साथ उसने फ्रॉड किया होगा। और हमारे पास तो सबूत भी है, इस बार सबूत है ना। उस सबूत को हम इंडस्ट्री में सर्कुलेट करेंगे और भड़काना लोगों को, भड़का बोलो कि साले पे केस करें, डालें केस। तू भी केस डाल उस पे। इतने केसेस डालो ना, इतने केसेस डालो कि जितनी उसकी बच्ची कुछ जिंदगी है ना, सब केस लड़ते लड़ते निकल जाए बस। फिर जिस तरह रुद्राक्ष ने तुझे ऐसे कॉलर से पकड़ के घर से बाहर निकाला था ना, उसी तरह उसी के बोर्ड मेंबर्स उसी की कंपनी से उसे धक्के मार के बाहर निकालेंगे। सोच क्या रहा है? लगाना कॉल अपने लॉयर को, मेरे सामने लगा। हेलो। अब होगा खुराना खानदान की स्टोरी का द एंड। अच्छा जी, मैं वहाँ रूम में अकेले होमवर्क कर रहा हूँ और आप दोनों यहाँ बैठे हो। क्या हुआ? कोई टेंशन है क्या? रुद्र कुछ स्कूल में हुआ है क्या? नहीं ब्रो, बस ऐसे ही। रुद्र, प्रीशा, नीचे आओ। दादू फिर से गुस्सा करेंगे क्या? देखते हैं क्या बात है। चलो बच्चों। क्या हुआ बाबा? देख लो, जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा, वो हो गया। तुम्हारे उस वीडियो ने तुम्हें तो बर्बाद किया ही, मुझे भी। पर हुआ क्या, बताइए तो सही। रुद्राक्ष, तुमने अपने वीडियो में जिन जिन के सीक्रेट्स मेंशन किए हैं ना, उन सारे लोगों ने पापा जी पे डेफेमेशन का केस लगाया है। What do you call that in हिंदी? मानहानि का केस। सारे के सारे सिंगर्स, कॉन्सर्ट्स के प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी, सबने केस कर दिया है मुझ पर। 50 केस हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे लड़ूं। पापा हम अरे क्या कर सकते हैं हम? कुछ करने लायक छोड़ा है हमें इस लड़की ने जो हम कुछ करेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं रुद्र, अगर इस लड़की ने वो वीडियो नहीं बनाया होता तो आप फिर से इसको, क्योंकि यही सच है रुद्र। सच यही है कि इसने वो वीडियो बनाया, तुम्हें बर्बाद किया, मुझे बर्बाद किया। जिस कंपनी को मैंने अपने खून पसीने से इतना बड़ा बनाया, आज उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुझे निकालने पर तुले हुए। मुझे बिल्कुल जीरो पे लाके खड़ा कर दिया मुझे इस लड़की ने। पापा जी, I just realized, मुझे भी तो कंपनी से बाहर निकाल देंगे ये सब। I mean, I was also involved. We are absolutely finished, पापा जी। अब क्या होगा? हमारा तो जो होगा होगा, लेकिन इस लड़की को मैं। जी, बलराज अंकल, you guys won't believe what I just saw on TV. ये हमारी प्रीशा है ना, ये ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है। You know, इसकी जो सस्पेंशन वाली न्यूज है, ये मीडिया वालों के हाथ लग गई। And you know what they are saying about us? They are saying कि ये खुरानास तो है ही ऐसे। I mean, रुद्र और बलराज अंकल दोनों ने मिलके म्यूजिक इंडस्ट्री को धोखा दिया और प्रीशा ने मेडिकल कम्युनिटी को डिसग्रेस किया। And not just that, they are literally saying कि प्रीशा डॉक्टर्स के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। डॉक्टर्स के नाम पे धब्बा नहीं है, हमारे नाम पे धब्बा है ये लड़की। मेरी गलती थी जो मैंने इसे घर के अंदर घुसने दिया। पहले इसने मेरे बड़े बेटे को छीन लिया, उसके बाद फिर मेरे छोटे बेटे को उसे पराया कर दिया, मेरा दुश्मन बना दिया। आज तक इस घर में जो कुछ भी बुरा हुआ है सब इसकी वजह से हुआ। इसकी वजह से नहीं हुआ, ये हुआ है आपके गलत कामों की वजह से, जो आप इतने सालों से करते आ रहे हैं। भाई ने रोका आपको, मैंने मना किया, लेकिन आप नहीं माने। अरे कितने लोगों का बुरा किया आपने, उनमें से कोई उठ के वापस आपसे बदला लेगा ही ना। अपने गलत कामों के लिए आप प्रीशा को ब्लेम नहीं कर सकते। राहुल ने यहाँ आके प्रीशा की पूरी सच्चाई बताई कि नहीं? बताई ना? फिर भी नहीं, तुम्हें प्रीशा सही लग रही है। हाँ, क्योंकि प्रीशा सही है। फाइन, तो इसे बोलो साबित करे कि ये लड़की इनोसेंट है। साबित करे। हाँ, साबित करो।